पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, लेफ्ट। वापस एक बार फिर से, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, राइट। पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी, लेफ्ट। वापस घुमा ले गोल, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब हो जाए तो 5 बार साइड में, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5। 5 बार ऊपर, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। बनाते हैं बड़े से बड़ा गोल, 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5। अंदर बाहर एक पैर से करते हैं, 1 2 3 4 5। नीचे रखेंगे हर बार पैर, 1 2 3 4 5। 10 बार एक साथ दोनों पैरों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगाते घुटने आसन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे जोड़ के घुटने बाहर, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। पंजे पकड़ के बटरफ्लाई। लगाते हैं एक एक करके, घुटना आसन से लगाने का प्रयास करते हैं। अब दोनों, जब नहीं लगेगा तो एक पंजे के ऊपर दूसरा पंजा रख के आप कोशिश करते हैं, शायद लग जाए। वापस पैर सीधे, राइट लेग लेफ्ट थाई पर घुमा लेते हैं। पहले पंजे को 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। अब आसन से घुटना अब लग जाएगा शायद। सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से। कर लेते हैं शिशुपाल आसन। पकड़ेंगे पंजे को, सर ने कल बताया था अंगूठा से नहीं पकड़ना, पंजे से पकड़ना है। सीधा करेंगे। अब घुमाते, 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी पहले घुमा लेते हैं पंजा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से। थोड़ा जल्दी जल्दी लगाने का प्रयास करें। शिशुपाल आसन के बाद
खींचेंगे पैर को पकड़ के, घुमाते हैं 5 बार क्लॉक, 5 बार एंटी क्लॉक। वापस पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में घूम जाते हैं, राइट लेफ्ट, घूम जाए 10-10 बार घूम जाए, एक साइड से 5 बार, टोटल 10 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा से ज्यादा पीछे, वापस साइड्स में 10 बार, एक, कोशिश करेंगे हाथ सीधा, हर बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आप घुमा ले सीधा करके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ी का प्रेशर लेंगे, राइट एड़ी का प्रेशर लेंगे और जाएंगे लेफ्ट साइड, घुटना पकड़कर आसन की तरफ नाक माथा लगाने का प्रयास। 10 की गिनती तक रुकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस ये किया, लेफ्ट लेग से लेफ्ट एडी का प्रेशर लेके राइट घुटने को पकड़ के राइट घुटने की तरफ जाने का प्रयास, नाक माथा आसन से लगाने का प्रयास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस सेंटर में पद्मासन लगाकर दोनों एड़ियों का प्रेशर लेने का प्रयास करते हैं, घुटने पकड़ेंगे और जाएंगे नीचे, कोशिश करेंगे कि नाक माथा आसन से लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस खींचेंगे हाथों को क्लैंप बनाकर, ज्यादा से ज्यादा पीछे खोल देंगे चेस्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे से भी ऐसे ही क्लैंप बनाएंगे, खींचेंगे हाथों को, अभी झुकेंगे, कोशिश करेंगे हाथ हमारे सीधे खड़े हो जाए, पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस गर्दन घुमा ले, पहले लगाते राइट कंधे से, अब लगाते हैं लेफ्ट कंधे से, अब घुमा ले गर्दन 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे वापस हाथों की हथेलियां खोल लेंगे, पाम्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, ऊपर से नीचे से, फिर से ऊपर से और फिर नीचे से, दोनों को 2-2 बार कर लेंगे, मुट्ठियां बनाएंगे, खोलेंगे 4-5 बार, अब मुट्ठी बनाकर लेकर आएंगे अपनी तरफ और फिर अपने से दूर, 5 बार कर लेते हैं, 2
3 4 5 झटक ले हाथों को 3 बार 1 2 3 साइड में ऊपर हुक बनाएंगे और सीधे हाथ को आसन से लगाने का प्रयास। ऐसे ही दूसरे हाथ से भी अब उल्टे हाथ को आसन से लगाने का प्रयास। वापस सिम को पकड़ेंगे, पीछे प्रेस करेंगे, राइट साइड जाएंगे, दोनों हाथों से ऑपोजिट प्रेशर देंगे। लेफ्ट साइड जाएंगे, दोनों हाथों से ऑपोजिट प्रेशर देंगे। वापस मुंडन लगाएंगे, 20 की गिनती तक मुंडन कोशिश करेंगे कि लगाए। आपके कोमलता से बाद ध्यान आ गया चक्र पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मूलबंद लगा के रखेंगे। गहरी लंबी सांसों का प्रयास। सांस लेते हैं तो छोड़ेंगे तो पेट को अंदर पकड़ेंगे, अगर दोबारा सांस लेंगे तो फूलने नहीं देंगे पेट को। मूलबंद हमारा लगा हुआ। कोशिश करें 3 सांसों का प्रयास करने की। हर बार जब सांस छोड़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि भरने के समय से ज्यादा देर तक सांस छोड़ें। ये भी गिनती करेंगे, जैसे 5 की गिनती में सांस ली तो 10 की गिनती में छोड़ेंगे। शांत बैठेंगे, काफी कोमलता से बंद, मुंह बंद लगा हुआ, 3 गहरी लंबी उनकी खानी और फिर गायत्री। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाथ जोड़ेंगे, पैरों को खोल लेंगे, एक बार चला लेंगे, घुमा लेंगे पैरों को। चप्पू चला लेते हैं एक बार उठने से पहले। आगे पीछे दोनों हाथों को कंधे को कान से लगाकर आगे की ओर जाना है और फिर पीछे आना है। करते हैं 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 5 हो गए, 6। जब 20 क्लॉक हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज।
जाए। अपनी गिनती को खोलेंगे, सामने से लेफ्ट को घुटने पे रखेंगे, लेफ्ट पैर के घुटने पे रखेंगे, राइट लेफ्ट हथेली को राइट घुटने पे, और कान से कंधा लगाते हुए राइट हैंड का जा रहे हैं लेफ्ट पैर की ओर। 1 2 3 4 5, वापस ऐसे ही विपरीत हाथ से। अब हमारा राइट हाथ लेफ्ट थाई पर है और हमारा लेफ्ट हाथ राइट पंजे को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। 1 2 3 4 5, कर ले 30 बार, जल्दी जल्दी। तो हो जाएगा, बस आ जाएंगे। पकड़ेंगे अपने घुटने, कोशिश करेंगे कि एड़ी और पंजे दोनों आसन पे लग जाए। नहीं लगेंगे तो खोले, थोड़े पैर खोल लेंगे, बैठते हैं कुछ देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आसन पकड़कर उठक बैठक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुटने पकड़कर गोल घुमा लेते हैं। 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, हो जाएंगे खड़े। ओवर टू यू मुग्धा जी। हाय प्रिया, ठीक है मैं कर जी, थैंक यू। सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, खींचेंगे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, खींचे ऊपर। प्रेशर देखें आपके पैर के पंजे पर, पैर की उंगलियों पर, एड़ी पर, पिंडलियों पर, घुटने पर। आपकी कमर खींची हुई पूरी ऊपर की तरफ, पेट पूरा अंदर गया हुआ, शोल्डर का प्रेशर, धीरे से नीचे आ जाएंगे। फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेते हैं, खींचेंगे दोनों हाथों को ऊपर। इस बार अभी एड़ियां नहीं उठाएंगे, खींचे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। इस बार हम अपने पंजे उठाएंगे, एड़ी के बल आकर हम एक जगह नहीं रुक पाते हैं तो हम आगे पीछे करेंगे। एड़ी के बल, वापस आएंगे। अभी अपने सिर के ऊपर रखे हाथ। अब करते हैं त्रिदंड ताड़ासन। फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, सांस भरेंगे और अपने राइट साइड घूम जाए अपने राइट साइड अधिक से अधिक। होल्ड करेंगे,
वापस फिर से एक बार ऊपर की तरफ सांस खींचेंगे और सांस भरते इस बार हम जाएंगे लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हो वापस। फिर हाथ एक बार सिर के ऊपर रख लें, एक दो बार सांस ले लें। अब फिर से ऊपर नीचे। अब हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को साइड की तरफ उठाते हैं। दोनों पैरों को हमने साइड की तरफ उठाया हुआ है, इसमें भी होल्ड करेंगे। वापस आएंगे, हाथ वहीं पर है। अब दोनों पैरों को अंदर की तरफ लेंगे। वापस हाथों को नीचे ले आएंगे। ये हमने ताड़ासन की 5 विधियां करी आज। चलिए अब कटी चक्रासन कर लेते हैं। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, सांस भरते हुए राइट साइड पीछे ले गए, दोनों हाथों की उंगलियों को तान के रखें, होल्ड किया हुआ है हमने। वापस फिर से सांस भरते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, अधिक से अधिक पीछे आने का प्रयास करिए। सांस छोड़ते हो वापस। अब इसी को 50 टाइम्स थोड़ा जल्दी करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 करते जाएं। 40 46 47 48 49 50। वापस आएंगे, दोनों हाथ नीचे। अब हम दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ लेंगे, दोनों हाथ सीधे करेंगे एल्बो से, सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लाएंगे। इसी तरह इसी को हम 20 टाइम्स करेंगे ऐसे ही, थोड़ा जल्दी जल्दी। 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। वापस चलिए थोड़ा कमर के लिए करते हैं। पहले कमर को दाएं बाएं ले जाएंगे, हाथ भी ऊपर नीचे दाएं बाएं। चलिए करते हैं इसको 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 17 18 19 20। अब आगे पीछे हाथ बाहर की तरफ। 1 2 3 4 18 19 20। अब 20 सर्कल्स घुमाएंगे क्लॉकवाइज और 20 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे। अब थोड़ा चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे और साथ साथ कमर को भी पीछे ले जाएंगे, आगे लाएंगे।
सांस के साथ करेंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाएंगे, तो हाथ हमारे दोनों बीच में से अंदर चले जाएंगे। करते हैं 20 टाइम्स। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, हाथ खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 4 5 6 7, अपने हाथों की उंगलियों को तान के रखें जब हम पीछे जाते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे। तो सांस नॉर्मल ही होगी सांस, लेकिन अगर किसी की सांस चल रही है तो घुटने से 20 टाइम नीचे आते हैं ताकि हमारी सांस नॉर्मल हो जाए। शुरू करते हैं। दोनों पैर के पंजे हमारे सामने की तरफ हैं। वापस। अब करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन के लिए अपने दाएं पैर को उठाकर, राइट पैर को उठाकर बाएं पैर की इनर थाई पे रखेंगे, इस तरह से। दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से पहले हाथों को नीचे लाएंगे और फिर पैर को वापस ले आएंगे। अब इसी को दूसरे पैर से करते हैं। लेफ्ट लेग पैर को उठाकर राइट थाई के इनर साइड में रखेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब होल्ड करेंगे 20 सेकेंड्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से पहले हाथ नीचे लाए और फिर पैर वापस ले आएंगे। चलिए आज हम एक गरुड़ासन करते हैं। गरुड़ासन के लिए अपने दोनों हाथों को ट्विस्ट करेंगे। राइट हैंड ऊपर से लेते हुए, लेफ्ट हैंड नीचे से लाते हुए अपने नोज के ऊपर ऐसे रखेंगे और ऐसे ही पैर को ट्विस्ट करेंगे। होल्ड करते हैं 20 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। अब इसी को अपोजिट हैंड से करेंगे। पैर जो हम ट्विस्ट करके ले आते हैं पीछे से, इसके जिसका बैलेंस ना बने वो आसन के नीचे रख सकता है, और जो कर सकते हैं वो इसको उठा के रखते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। अब सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के अगले भाग में आ जाइए।
हाथ नमस्कार की मुद्रा में इस तरह से रखेंगे कि हमारे हाथ के अंगूठे हमारे छाती के ऊपर हो, दोनों उंगलियां हमारी 180 डिग्री पर होंगी, नीचे से पंजे खुले हुए और एड़ियां मिली हुई। ध्यान हमारा आगे तक ऊपर रहेगा। सब मिलकर बोलेंगे ओम भानुवाय ओम श्री सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, नीचे में दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और जाएंगे पीछे, शोल्डर से, छाती से और कमर से। थोड़ी हमारी कंठ पे लगी रहेगी, होल्ड करेंगे। इस समय हमारा ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इस स्थिति को हम बोलते हैं हस्त उत्तानासन। वापस आएंगे, फिर से एक बार सांस भरेंगे ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। प्रयास पूर्वक इतना झुकें कि हमारी हथेलियां आसन पर आ जाएं, लेकिन जिनके बैक में पेन रहता है वो बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। और इस समय हमारा ध्यान मणिपुर चक्र पर है, जो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। जो लगा सकते हैं तो अपना माथा अपने घुटने से टच करेंगे, लेकिन घुटना नहीं मोड़ना चाहिए, घुटना सीधा रहे। और घुटना सीधा रखते हुए आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए। सांस भरते अपना राइट पैर पीछे ले जाएंगे। ऐसे संचालन। इस समय हमारा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर है, जो हमारे शरीर में जितने भी तरल पदार्थ हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे पानी और ब्लड। गर्दन हमारी ऊपर है, निगाहें भी ऊपर। दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे, पर्वताकार स्थिति, माउंटेन पोज। पहले एड़ियां लगाएंगे आसन से, फिर कोशिश करें, देखिए आप कितना सिर अपना अंदर ले जा सकते हैं। दोनों हाथों के बीच में से सिर को अंदर ले जाएंगे। इस समय हमारा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर है। हमारे ब्लड का जो हमारा ब्लड जो है सिर की तरफ है इस समय, तो ये मेमोरी शार्प करने के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए बहुत अच्छा है। एक सरल रेखा में आएंगे, धीरे से अपने घुटने आसन से लगाएंगे, फिर छाती और फिर माथा। अष्टांग प्रणाम की स्थिति में हमारा अनाहत चक्र स्पष्ट में है। जो हमें सरेंडर की भावना सिखाता है। सांस भरते हुए शरीर को आगे की तरफ सरकाएंगे, पूर्ण भुजंगासन की स्थिति। इस समय हमारा मूलाधार चक्र में है, जो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व को कंट्रोल करता है। दोनों पंजे खड़े करेंगे, फिर से पर्वताकार स्थिति में आएंगे। एड़ी लगाइए आसन से पहले, फिर माथा लगाएंगे। सांस भरते हुए राइट पैर आगे,
दोनों हाथों के बीच में। लेफ्ट पैर भी आगे। फिर से उत्तान पादासन की स्थिति। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। फिर से हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और जाएंगे पीछे। वापस। अभी पूरा सांस हम एक बार और करते हैं। तो फिर से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। होल्ड करिए। 15 सेकंड का होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस भरते हुए इस बार लेफ्ट पैर पीछे ले जाएंगे। लंबाई में पूरा पैर पीछे, अधिक से अधिक पीछे। घुटना आसन से उठा हुआ। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरा पैर पीछे, माउंटेन पोज। फिर से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस भरते हुए घुटने आसन से लगाएंगे और छाती और माथा। अपनी आंखें बंद रखें और जब हमने पिछली बार जैसे बताया था, तो जिस अंग पर हमारा जो थायराइड ग्लैंड हमारी इफेक्ट में है उस पर ध्यान लगाएंगे। किस स्थिति में कौन सा चक्र इफेक्ट में है। सांस भरते हुए शरीर को आगे सरकाएंगे, पूर्ण भुजंगासन। फिर से होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पंजे खड़े करेंगे, उठाएंगे घुटने। फिर से माउंटेन पोज में आ जाएंगे। फिर से 15 सेकंड्स का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में। फिर से 15 सेकंड्स का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। राइट पैर भी आगे ले आएंगे। फिर प्रयास करें कि घुटने मोड़े बिना आप अपना माथा क्या घुटने से लगा पाते हैं। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाथों को ढीला छोड़िए। कानों से सटाते हुए धीरे धीरे सांस भरेंगे और ऊपर उठेंगे। फिर से सांस भरें, नीचे शरीर को ऊपर की तरफ और जाएंगे पीछे।
फिर से 15 सेकेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वापस हाथ नीचे ले आएंगे नमस्कार की मुद्रा में। ओम भानुवाय नमः। दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए साइड से वापस ले आएंगे और अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। अपने अपने आसन पर लेट कर विश्राम करेंगे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। सूर्य नमस्कार के दौरान हमने अपने हर अंग पर प्रभाव डाला है, तो शरीर को ढीला छोड़कर बंद आंखों से अपने हर एक पार्ट पर ध्यान लगाएं। गहरे लंबे सांस लेते रहें। चलिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेंगे, सांस भरते हुए खींचेंगे शरीर को ऊपर की तरफ हाथों से और पैरों से नीचे की तरफ। तीनों बंद लगाकर रखें इस समय। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार खींचेंगे ऊपर, वापस करते हैं नौकासन और पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, हाथ कान से सटे रहेंगे। इसको हम 5 बार करेंगे और 5 बार रुककर करने के बाद 5 बार करने के बाद जिनको कमर में दर्द रहता है वो सर्वांगासन करेंगे और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो हलासन करेंगे। होल्ड करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। लेग्स को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे हाथ सरकाते हुए हिप्स को नीचे लाएंगे और फिर लेग्स को नीचे लाएंगे। रिलैक्स। अब हम इसका अपोजिट आसन करेंगे जिसमें चक्रासन या मत्स्यासन करेंगे। और चक्रासन या मत्स्यासन कमर दर्द वाले दोनों आसन कर सकते हैं। चलिए करते हैं। मैं चक्रासन करती हूँ, आप कोई सा भी आसन कर सकते हैं, चक्रासन या मत्स्यासन। पहले सिर को, माथे को या प्रयासपूर्वक नाक को प्रयासपूर्वक और क्षमता अनुसार करेंगे। अब दोनों हाथों को सीधा कर देंगे, होल्ड करेंगे 30 सेकंड का। धीरे से वापस फिर से विश्राम।
चेतना में आएंगे। अब हम करेंगे, आज हम 50 क्रंचेस करते हैं। 50 टारगेट है, जो जितना कर पाए उतना करेंगे। चलिए दोनों हाथों को पीछे लेते हैं ताड़ासन की स्थिति में और उठेंगे पीछे से, धड़ भाग से उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी को थोड़ा इजी करने के लिए जो नहीं कर पा रहे हैं वो अपने घुटनों को होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। पेट का विश्राम करेंगे। गहरे लंबे सांस। अभी हमने पीछे से आगे से धड़ भाग उठाया था, अब हम पीछे से लेग्स को उठाएंगे। इसको भी 50 टाइम्स करेंगे। उत्तान पादासन बोलते हैं इसको हम। दोनों हाथ को अपने कमर के नीचे रखिए, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं, अपने अपने काउंटिंग करेंगे 50 टाइम्स। 1 पंजे को खींच के रखें बैक के पंजे को, ताकि आपका घुटना सीधा रहे।
सांस। मेरी काउंटिंग पूरी हो गई है, अपनी अपनी काउंटिंग पूरी करके रुकेंगे। हो सकता है ऐसे किसी कमर में दर्द आ गया हो इसको करने से, तो मकरासन की एक विधि कर लेते हैं। सबसे आसान फर्स्ट वाली करते हैं। दोनों घुटनों को मिलाकर अपने हिप्स के अधिक से अधिक पास लाएंगे, पंजे घुटने मिले हुए, हाथ 180 डिग्री पर, हाथों की उंगलियां तनी हुई। सांस भरते हुए घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड। ऊपर वाले घुटने का प्रेशर डालें नीचे वाले घुटने पर। लेफ्ट कान आसन से लग गया हमारा, होल्ड किया हुआ इस समय हमने। वापस आएंगे, थोड़े घुटनों की स्थिति ठीक करें, पास लाए हमने हिप्स के अधिक से अधिक। अब सांस भरते हुए घुटने लेफ्ट साइड और आपकी गर्दन राइट साइड। राइट कान आसन से लग गया, राइट घुटने का प्रेशर डालें लेफ्ट घुटने पर, दबाएं उसे। दोनों कंधे हमारे आसन से लगे हुए हैं, हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ है, उंगलियां तनी हुई हैं। वापस पलट कर पेट के बल आ जाएंगे। इस समय हमारी सांस एकदम नॉर्मल है। भुजंग आसन तो हमने सूर्य नमस्कार के दौरान किया था, 30 सेकंड होल्ड करके। तो हम शलभ आसन करते हैं। शलभ आसन के लिए अपने हाथों को अपने थाइस के नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए राइट पैर ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। अब इसी को हम लेफ्ट साइड से करेंगे। पैर के पंजे को हमने खींच के रखना है ताकि हमारा घुटना सीधा रहे। चलिए सांस भरे उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस। अब इसी को हम दोनों पैरों से करेंगे, लेकिन जिनकी कमर दर्द रहती है उनको दोनों पैरों से इकट्ठे नहीं करना चाहिए, वो सिंगल सिंगल से ही करेंगे। तो लिफ्टों की तरफ से होल्ड करेंगे, फिर से उठाएं दोनों पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस थोड़ा बालासन में विश्राम करेंगे। आज अब करते हैं सर्पासन। सर्पासन के लिए अपने दोनों हाथों को पीछे लेंगे, फिंगर्स को लॉक करेंगे, कंधों को पीछे खींचेंगे। धनुरासन में क्यों नहीं करते? धनुरासन में किया करो, वो तो जिनका नहीं हो पाता वो करे। नहीं, धनुरासन में सर्पासन भी हो जाता है, नौका आसन भी हो जाता है। जी सर।
चलिए धनुरासन के लिए घुटने से फोल्ड करें अपने दोनों पैरों को, पकड़े अपने टखने, फिर पीछे से घुटने उठाएंगे, फिर आगे से धड़ भाग, पीछे से और आगे से हमें इतना उठना है कि हमारे शरीर का पूरा वजन हमारे नाभि पार्ट पे आ जाए। इस स्थिति में पहले होल्ड करेंगे, कोशिश करिए दोनों घुटने आपस में पास रहें। अब हम दाएं बाएं जाएंगे, दाएं बाएं रोलिंग करेंगे पेट के बल, अब ऊपर नीचे करेंगे, जिनका बीपी नॉर्मल है हो जाए तो रुकेंगे और उठकर बैठ जाएंगे वज्रासन में। वहीं पर 2-4 गहरे लंबे सांस लेकर सांस को नॉर्मल करेंगे और करते हैं, सांस सबकी नॉर्मल होगी अभी। अब करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन 2 मिनट के लिए करते हैं हम। चलिए शुरू कर देते हैं। मंडूकासन भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है और हमें स्वस्थ रहने के लिए डाइजेशन अच्छा रहना बहुत जरूरी है, इसके लिए हम मंडूकासन रोज करते हैं। इसीलिए जब जब मकर आसन कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा जब आप दाएं या बाएं पैर ले जाते हैं ना तो सांस निकाल कर जाते हैं, वापस आते समय भरते हैं। तो मुझे लगा आपने बोला कि जब दाएं ले गए बाएं ले गए तो सांस भर के ले गए थे। जी तो इसका ध्यान देना, जब ले जाएंगे तो सांस निकाल करके ले जाएंगे। हैं? ठीक है सर। अलग अलग स्थितियां बदलकर कर ले मंडूकासन को। वापस आएंगे। अब हम करते हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को सामने लाएंगे और अपने राइट पैर को घुटने से फोल्ड करेंगे, चाहे आप लेफ्ट पैर की साइड में रखें चाहे क्रॉस करके रखें। दोनों स्थितियों में आपका पेट भी इफेक्ट में है, कमर भी इफेक्ट में है, गर्दन, वहीं पे आप कपालभाति कर लीजिए। वापस आकर पैर बदलेंगे। वापस आएंगे। अब करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए पहले अपने राइट पैर को होल्ड करते हुए
राइट एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे और दूसरा पैर दूसरे घुटने के ऊपर से लाते हुए घुटने के ऊपर घुटना लाएंगे, फिर जो हाथ ऊपर से, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा पीछे से लेते हुए उंगलियों को आपस में पकड़ेंगे। जब उंगलियां पकड़ में आ जाए तो गर्दन ऊपर और कपालभाति शुरू कर देंगे। वापस आएंगे, पैर बदलेंगे, फिर से कपालभाति, वापस। जब हमने मंडूकासन किया था तो हम आगे की तरफ झुके थे, इसलिए एक आसन हम पीछे झुकने का करेंगे। उसके लिए हम उष्ट्रासन करते हैं। दोनों घुटनों के बल आ जाएंगे, घुटनों में कंधों के बराबर फासला रहेंगे, अंगूठों को आपस में मिलाएंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे और अपने लोअर बैक पे रखेंगे पीछे और जाएंगे पीछे कमर से अधिक से अधिक झुकने का प्रयास। जब लगे कि और नीचे नहीं जा पाएंगे तब अपने हाथों को अपनी एड़ियों पर रखें और कमर और पेट वाले हिस्से को थोड़ा आगे की तरफ रखें। मुग्धा, कोशिश करो हथेली जमीन पे रखने के लिए, एकदम रखने के दाएं बाएं। पहले अंगुली से रुको, फिर अपने आप हथेली रखो, देखो और नीचे चले जाओगे। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। वापिस दोनों पैरों को पीछे खोल दीजिए। दोनों पैरों को पीछे खोलकर भुजंग आसन की स्थिति में हम सिंहासन करेंगे, लेकिन अपने दोनों हाथों की आगे से कलाइयां मिली रहेंगी, उंगलियों का रुख हमारी कमर की तरफ। करते हैं शुरू। वापिस आकर अपने गले को सहलाएं, थोड़ी सी योगिक मालिश। फिर अंगूठे को सेंटर में रखते हुए कॉलर बोन को, थायराइड के पॉइंट प्रेस करेंगे। सुखासन या पद्मासन में बैठ जाते हैं और 5 बार हंसेंगे। 5 बार हम खिलखिला के हंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी हंसी। लंबा सांस भर लीजिए एक बार। इस बार हम बहुत लंबा हंसेंगे, खिलखिला के अपने मन को पसंद करते हुए खूब हंसेंगे।
शांत बैठेंगे। कुछ क्षण शांत बैठे। अभी गहरी में सांस लेते हैं, ओम ध्वनि करेंगे और फिर प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। इस समय नॉर्मल है। इस समय अब हम 8 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। स्टार्ट करें। कोशिश करें प्राणायाम के दौरान हमारी आंखें बंद रहें और हमारा मुंह बंद लगा रहे पूरा टाइम। शीर्षासन करो। है नहीं, इनसे हम बात कर। रिया, शीर्षासन करो। शीर्षासन जरूर करना चाहिए अगर बीपी नहीं है। बहुत सुबह नहीं नहीं, जल्दी उठ गया आज। देर से उठा था आज तो हाँ, मैं तो 4:30 बजे उठा था। वही चल रहा है। देखिए चल रहा है ना ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन योगा क्लासेस। मुग्धा, आप भी तो कर सकते थे ये, इससे बात करें। आप भी शीर्षासन कर। हाँ, जी आपको बीपी तो है नहीं। 2 मिनट कम से कम रोज आना, इसका अभ्यास करो। आंखों के लिए बहुत बहुत फायदा करता है शीर्षासन। इसके बाद बाल आसन में रुकना था ना। अब प्रिया, फौरन नहीं उठते। शीर्षासन के बाद कम से कम आधा मिनट तक बाल आसन में रुकना चाहिए, बहुत जरूरी है। स्वामी रामदेव तो बस बताते रहते हैं ना, तो वो कुछ नियम के हिसाब से नहीं करते।
सर आगे का प्राणायाम आप करा दीजिए। हो गया? अभी तो एक मिनट और आ गया अपने हिसाब से। हमारे यहाँ तो अभी 6:30 बज रहा है नहीं। अच्छा, बाह्य कुंभक में रुकने के एक बार अभ्यास करते हैं। निकली हुई सांस में जितनी देर तक रुक सकते हो रुकना, तो कम से कम 2-3 बार करो ऐसे। तीनों बंद लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाह्य कुंभक में सभी रुक सकते हैं, नहीं? चाहे अल्सर हो, चाहे हम तो कह रहे हैं जैसे बच्चा पेट में हो, या जिस समय हम क्या करते हैं, हमारा वो चल रहा है, पीरियड चल रहा है, तब भी हम कर सकते हैं। 2-3 बार। हाँ, हो सकता है आप ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, थोड़ी देर रुके। आखिर में थोड़ी देर सांस भर के। इसके बाद अग्निसार करिएगा। तो अग्निसार कम से कम, जैसे हम बोलते हैं कि 2-3 मिनट तक तो कम से कम हो जाना चाहिए। वो बात दूसरी है कि किसी नहीं करना चाहिए, तो हम सबको मालूम है। वज्रासन में सॉरी बैठ के किया। अगर पैर में कोई दिक्कत नहीं है, घुटने में दिक्कत नहीं है, तो वज्रासन। तो वज्रासन में बैठने की आदत भी हो जाएगी, कमर भी सीधी रहती है। धीरे धीरे अभ्यास करो आप पैर मोड़ के। अच्छा, बैठ गए? क्योंकि वेरी कोर्स के लिए भी बहुत सही। आखिरी मिनट कर रहे हैं आप। चलिए, आज भस्त्रिका कर लेंगे, ज्यादा नहीं आप। 30-30 सांस कर लो। 30 दाहिने से, 30 बाएं से, 30 अनुलोम विलोम, 30 दोनों नाक से। 30 के मैंने बोला, आप 50 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? लेने पर भी ध्यान देना है। और एक चीज और, जब हम सांस भरते हैं तो पेट न फूले, इसका ध्यान रखें। बहुत ही अच्छा होता है, सभी को इस पर ध्यान है कि हम निकालते हैं जाती है, भरते हैं जाती है। नियम तो है कि आखिर में हम उधर से भर के थोड़ा रुकें, फिर दूसरी तरफ से धीरे धीरे निकालें, लेकिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। आप आराम से
जब हम दोनों नाक से करेंगे तो ध्यान रखिएगा गर्दन थोड़ी सी ऊपर रखें। और जब दोनों नाक से करेंगे तो नियम है कि हम सांस भर कर थोड़ी देर रुकें और निकाल कर थोड़ी देर रुकें। निकाल कर कम भर कर और निकाल कर दोनों बराबर मात्रा में कर सकते हैं। ज्यादा नहीं रुकना है। हाँ, जब ये हो जाए तो उज्जैन प्राणायाम करना। दो विधियां हमें मालूम है, दोनों में से कोई भी। है तो गले को सहलाएं और कॉलर बोन को भी सहलाएं। हैं ऐसा ना है कैसे कॉलर बोन के साथ चारों उंगलियां के अंगूठा अपने कॉलर बोन के साथ रखें। दो एक बार, उसके बाद रिलैक्स। अब कर लेंगे वाली भस्त्रिका प्राणायाम जो हम करते हैं बहुत, तो करें। कौन सा सर? ऊपर से 20 सामने से। वो नई वाली भस्त्रिका कह रहे हैं मुग्धा जी सर? हाँ, याद नहीं आ रहा है? भस्त्रिका प्राणायाम जो करवाते हैं सुदर्शन क्रिया वाला, 4 स्थितियां। जी इसको हम स्मिता अगर हो तो रोज आना, इसको क्या करो। करते हैं ना, जब चारों हो जाए चाइल्ड पोज में दोनों घुटना आगे से खोलें, छाती और ठोड़ी जमीन पर लगाकर रुकें। 10 सेकंड 15 सेकंड अपने समय के हिसाब से। उठें आराम से। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए वज्रासन में नहीं बैठना है, रिलैक्स की स्थिति में।
भ्रामरी प्राणायाम आधा हमारा ध्यान होता है, आराम से करें। तो आराम से बैठेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, गर्दन थोड़ी ऊपर, अपने सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस को अपने हिसाब से आने दें, अपने हिसाब से सांस को जाने दें। हाँ, जब सांस लेते हैं तो 3 जगह हमारा रिएक्शन आपको इफेक्ट पड़ता है, और वो होता है हमारा पेट, छाती और नासिकाग्र। इन तीनों पर कहीं भी ध्यान लगा दो। कोशिश करो मूल बंद लगा रहे, गर्दन नीची नहीं होनी चाहिए। अपने को भाग्यशाली समझें, ईश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है। और उसके लिए रोज आना आप प्रयास करते हैं। ध्यान की स्थिति में कभी भी हमारी कमर दर्द नहीं करनी चाहिए। ऐसी अवस्था हो तो दीवार का सहारा लेना चाहिए। विचार करें, आज का समय आपका कैसा था? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सांसें सहज। लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां मलें। जैसा रोज करते हैं करेंगे। हथेलियां सामने,
कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति। हाँ। थैंक यू, थैंक यू, मुद्दा जी। थैंक यू प्रिया जी। हाँ, आप बंद कर दीजिए मुग्धा जी, रिकॉर्डिंग चल रही है।